Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is pronouns. Pronouns क्या होते हैं बच्चों? Pronoun एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम नाउन के प्लेस में यूज करते हैं. For example, Manu is my friend, he lives in Dehradun. Mansa is a doctor, she has her clinic in the market. Rishi did this task himself. The snake bit itself. This is my house. Call the customer who has come to see me. Either of the two boys has done this. रचना एंड राज हेल्प ईच अदर. तो इन द अबव एग्जाम्पल्स हमने क्या देखा बच्चों? ही को हमने मनु की जगह यूज़ किया. सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल, शी को हमने मानसी की जगह यूज़ किया. हिमसेल्फ हैज़ बीन यूज फॉर ऋषि, इटसेल्फ को स्नेक के लिए, दिस को हाउस के लिए, एंड हु फॉर द कस्टमर. आइदर फॉर द बॉयज, ईच अदर हमने रचना एंड राज के लिए यूज़ किया है. सो यहाँ पे बच्चों ही, शी, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, दिस, हु, आइदर, ईच अदर, ये हमारे क्या है? वेरी गुड प्रोनाउंस है. लेट्स लुक एट द काइंड ऑफ प्रोनाउंस स्टूडेंट्स. हमारे 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं. फर्स्ट वन इज वेरी गुड पर्सनल प्रोनाउन. आप बच्चों इन सेंटेंसेस को पढ़िए. I go to the market, you are a player, he is a teacher, she is a doctor, it is a chair, we are reading magazines, they are playing hockey. In these sentences students हमने देखा I, you, he, she, it, we, they, ये हमारे क्या है? वेरी गुड पर्सनल प्रोनाउंस है. एंड ये हमारे बच्चों 3 पर्सन से जो है मिलके बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल द पर्सन स्पीकिंग, और जिसके बाद जिससे हम बात कर रहे हैं द पर्सन स्पोकन ऑफ, या द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है. द प्रोनाउन आई एंड वी हमारे ये क्या करते हैं बच्चों? ये डिनोट करते हैं द पर्सन स्पीकिंग, और इनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन. द पर्सन यू हमें डिनोट करता है बच्चों पर्सन स्पोकन टू, और इसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द वेरी गुड सेकंड पर्सन स्टूडेंट्स. यू को हम बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर में यूज करते हैं. द प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, ये बच्चों हमारे डिनोट करते हैं द पर्सन स्पोकन ऑफ, और ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन. नाउ फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन देख लेते हैं बच्चों. फर्स्ट पर्सन जब हमारा होगा नॉमिनेटिव केस में आई, वी, पोजेसिव में माई, माइन और आर, ऑब्जेक्टिव में मी एंड अस. सेकंड पर्सन में बच्चों सिंगुलर प्लूरल सेम रहेगा. नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव में तीनों में हमारा यू ही आएगा. थर्ड पर्सन में बच्चों हमारे आते हैं केसेस, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर या फिर सारे जेंडर्स. नॉमिनेटिव में क्या हो जाएगा बच्चों? ही, शी, इट, दे. पॉजिटिव में हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर्स. ऑब्जेक्टिव में बच्चों वेरी गुड हिम, हर, देम. नाउ द प्रोनाउन जो बच्चों जिनको हम यूज करते हैं फॉर द पर्सन, दे आर कॉल्ड वेरी गुड स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस. रीड द सेंटेंसेस केयरफुली स्टूडेंट्स. आई टाइप्ड इट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ बिल्ड माई टूल्स. द डॉग हर्ट इट सेल्फ, यू योर सेल्फ कैन डू इट. यू विल राइट इट योर सेल्फ, दे देम सेल्फ वेंट देयर. वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्फ, शी हर सेल्फ थिंक सो. अब बच्चों जो हमारे सेंटेंसेस है ग्रुप ए में, माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये क्या है? वेरी गुड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है. बट ये हमारे जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट नहीं आए, बट दे बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट्स की तरह इन्होंने बिहेव किया है बच्चों टू द वर्ब्स. बट इन द सेंटेंसेस जो बच्चों हमने ग्रुप बी में लिखे हैं उसमें जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ है, ये बच्चों हमारे नाउन और प्रोनाउन के साथ आए हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, इसीलिए हमारे क्या है बच्चों? वेरी गुड एम्फेटिक प्रोनाउंस है. नेक्स्ट वन इज आवर इंडेफिनिट प्रोनाउन स्टूडेंट्स. रीड द सेंटेंसेस केयरफुली. वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, some are born great, too good to others, somebody has stolen my pen. So in the first sentences हमने क्या देखा बच्चों? pronouns one, some, others, somebody, ये हमारे रेफर कर रहे हैं उन चीज़ों को इन जनरल में, बट ये हमारे किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स को रेफर नहीं कर रहे हैं. सो सच pronouns are called very good students indefinite pronouns. When the pronouns refers to things or persons in general but do not refer particularly is called indefinite pronouns. Next है बच्चों हमारा distributive pronoun. Now read the sentences carefully. Either of you can walk, each of the girls gets a prize. Neither of these answers are true. In the above sentences बच्चों जो हमारे pronouns हैं either, each, neither, ये हमारे क्या रेफर कर रहे हैं? refers to a number of person or things one at a time. So ये pronouns कैसे होंगे? very good students distributive pronouns. Distributive pronouns हमारे refers to person or things considered individually not collectively at a time. Next है बच्चों हमारा demonstrative pronoun. Read the sentences carefully. These are merely examples. That is Qutub Minar. This is my soup. Those are your shoes. I may have offended, but such was not my intention. So in these sentences बच्चों this, that, these, those, such ये हमारे indicate कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को. For example कुतुब मीनार, शॉप, शूज, intentions, ये हमारे क्या है बच्चों? So that's why they are demonstrative pronouns. The pronouns which are used to point out the object are called demonstrative pronouns. Now examine the examples and students. This shop is mine. These kites are mine. That bottle is yours, those bags are hers. In the first sentences बच्चों these, that, these, those ये हमारे कैसे वर्क कर रहे हैं? वेरी गुड एज ऑब्जेक्टिव्स नॉट एज प्रोनाउंस, जहाँ पे ये नाउन से पहले यूज हुए हैं. नेक्स्ट इज आवर रिलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स. आई नो द लेडी, शी टीचेस यू. दिस इज द बॉय, हिज नेचर इज गुड. आई हैव फाउंड द बुक, आई लॉस्ट द बुक. दिस इज द गर्ल, द टीचर प्रेज्ड हर. दिस इज द कैप, आई गेव यू इट.
अब बच्चों इन सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस में लिखते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट. आई नो द लेडी हु टीचेस यू. दिस इज द बॉय हुज नेचर इज गुड. आई हैव फाउंड द बुक विच आई लॉस्ट. दिस इज द गर्ल whom the teacher praised. This is the cap that I gave you. Now let us examine जो बच्चों ये जो इन वर्ड्स ने हमारा वर्क किया है, कौन कौन से वर्ड्स है बच्चों? हु, हुज, विच, whom एंड दैट. हमने हु को यूज़ किया है बच्चों फॉर द नाउन दैट गोज बिफोर इट. देयरफॉर इसने क्या किया बच्चों इट डज वर्क ऑफ अ प्रोनाउन. इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है. इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ कंजक्शन. द वर्ड हुज, विच, whom, दैट ये हमारे बच्चों दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं एंड आर यूज फॉर द नाउन्स दैट आर गोइंग बिफोर दैम एंड डू द वर्क फॉर प्रोनाउंस. जो प्रोनाउंस है बच्चों हमारे हु, हुज, विच, whom, दैट ये हमारे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं एंड रेफर और रिलेट बैक टू नाउन गोइंग बिफोर देम एंड आर कॉल्ड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउंस. जो नाउन बच्चों जिसमें हमारा रिलेटिव प्रोनाउन को रेफर करते हैं या रिलेट करते हैं इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. इट विल बी नोटिस्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस बच्चों एंटीसीडेंट हुआ क्या है? वेरी गुड लेडी है. एंटीसीडेंट ऑफ हुज इज वेरी गुड बॉय. थर्ड सेंटेंस में एंटीसीडेंट ऑफ विच इज वेरी गुड स्टूडेंट्स बुक एंड एंटीसीडेंट ऑफ whom इज गर्ल इन द फोर्थ सेंटेंस एंड एंटीसीडेंट ऑफ दैट इज वेरी गुड स्टूडेंट्स कैप इन द फिफ्थ सेंटेंस. नाउ यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस बच्चों. रिलेटिव प्रोनाउंस का हम कैसे यूज करते हैं? हु को हम बच्चों यूज करते हैं ओनली फॉर द पर्सन्स. इट में रेफर टू सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन या फिर प्लूरल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड. द चिल्ड्रन हु saw the tricks were surprised. She who's honest is loved by all. They never fail who die in great cause. विच को बच्चों हम यूज़ करते हैं फॉर द एनिमल्स या फिर जो ऐसी थिंग्स बच्चों जिनमें लाइफ नहीं होती है, थिंग्स विदाउट लाइफ. इट में रेफर टू आप जनरल और सिंगुलर और प्लूरल बच्चों दोनों नाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कार विच वॉन द रेस इज देयर. द बाइक विच आई रिसेंटली बॉट इज वेरी हैवी. द नॉवल विच माई फ्रेंड गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ दैट को बच्चों हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स. ये हमारा रेफर करते हैं बच्चों सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन से. फॉर एग्जाम्पल, आई नो द हॉस्टल दैट वी लिव इन. दीज आर द गर्ल्स दैट कांट बी ट्रस्टेड. This is the camel that I want to sell. This is the pen that I lost yesterday. These are the flies that I have received. Next है बच्चों हमारा interrogative pronoun. Now read the sentences. Whose bag is this? Who teaches you science? Which of the magazines do you like? What is the matter? इन द above sentences बच्चों जो हमारा whose, who, which, what है ये हमारे कैसे pronoun है बच्चों जो हमारे questions पूछने का काम कर रहे हैं. So these are interrogative pronouns. Pronouns used for asking questions are our very good students interrogative pronouns. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again.